बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इंतखाबात की पहली बरसी कल आ रही है और इस हवाले से जो एक तंजीम है, गैर सरकारी तंजीम पतन, जैसे फाफिन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, इसमें मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जो इंतखाबात और जमहूरियत के लिए काम करती थी, उनका ये पूरा नेटवर्क है। सबका पहले अलग अलग थी, पतन जैसे पहले एक अलग होती थी, फिर वो फाफिन में शामिल हो गई थी। अब कुछ अर्सा पहले सरवर बारी साहब की कुछ इख्तलाफात वहाँ हुए तो वो उन्होंने अपनी तंजीम पतन को अलग कर दिया और पतन की जानिब से अब इंतखाबात की पहली बरसी के मौके पर एक बड़ी धांसू किस्म की रिपोर्ट जारी की गई है इंतखाबात के हवाले से, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो क्रक्स है उसका, सुहेल साहब, कि लाहौर के बहुत सारे हल्के उन्होंने बताए हैं कि जहाँ 100% से भी ज़्यादा टर्न आउट है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो टर्न आउट है कौमी असम्बली के लिए बहुत ज़्यादा, सूबाई असम्बली पे वो 40% है और कौमी पे ये 80% है, 100% है, इससे ऊपर हज़ारों हल्के हैं पूरे मुल्क में जी, जिनमें सेम पोलिंग स्टेशन पे अगर बंदा वोट डालने जाता है तो एक उसने कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली, एक सूबाई असम्बली पे वोट देना है, बिल्कुल देना। तो कौमी असम्बली पे तो अगर 100 रजिस्टर वोट था तो 110 ने वोट डाल दिए जी, सूबाई असम्बली पे 30-40 ने भी नहीं डाले। तो टर्न आउट पे इतना बड़ा फर्क जो कि पूरे इलेक्शन के मेन नताइज चेंज कर सकते हैं। एक तो उसमें ये कहा गया है, दूसरा उसमें यह कहा गया कि सितंबर तक, फरवरी में इलेक्शन हुए, सितंबर तक इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे नताइज चेंज कर, नताइज तब्दील करता रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोनों बहुत मतलब खौफनाक किस्म की चीज़ें हैं। अब उसमें उन्होंने कहा कि या ये इलेक्शन कमीशन, अच्छा, और अभी तक वो रिपोर्ट भी उन्होंने कहा जी एनिमल उसने अपनी जारी नहीं की, जो उन्होंने कहा कि या तो ये धांधली छुपाने की कोशिश है। रिपोर्ट कौन सी वाला? टर्न आउट मेल कितना था, फीमेल कितना था और इसमें डिफरेंस कितना था जी। अब वो कहते हैं कि इसकी दो रीज़न उन्होंने नाज़रीन दी हैं। वो कहते हैं या तो ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है, या फिर धांधली छुपाने की कोशिश है, या फिर ये दोनों चीज़ें मुश्तरका तौर पे हुई हैं। एग्जैक्टली ये उन्होंने ये सारी चीज़ें इसमें, और उससे पहले भी कुछ हल्कों की वो हल्का वाइज चले थे जिनमें मेजर बेज़ाब्तियाँ थी, उसमें देखें उन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह की हुई हैं। इसीलिए शायद जो ख्वाजा आसिफ का डर था बहुत बड़ा था कि इलेक्शन खुला तो हम नहीं बचेंगे। इलेक्शन तो खुला हुआ है सर, अगर हुकूमत नहीं खोल रही, कोई इदारा नहीं खोल रहा, तो कम अज़ कम इस तरह की गैर सरकारी तंजीमें इनको कम अज़ कम ठुकरा ही दें, जुटला ही दें। आज तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें, बता दें कि जी नहीं, ये दुरुस्त बात नहीं है, हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान जो हर चीज़ के ऊपर वज़ाहत जारी करते हैं वो कह दें जी कि नहीं ऐसे नहीं है। कुछ आया इलामिया अब्दुल इलेक्शन कमीशन को देखते कुछ भी नहीं आया वो, हालांकि लोगों को बोलने पर तो इन्हें अदालत की नोटिस करके अडियाला जेल में जाके इलेक्शन से पहले वहाँ पे समातें कर रहा होता था यही इलेक्शन कमीशन। हाँ जी। तो अभी भी ये बाकी सारे काम कर रहे हैं। अगर कोई खबर हो ऐसी तो उसकी वजाहत जारी की जाती है, तरदीद होती है। पीटीआई का कोई बंदा बयान दे दे गुजरता इलेक्शन कमीशन के पास, उसकी फौरी तरदीद आ जाती है या उसके खिलाफ एक बयान आ जाता है। जी, तो अब समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन में कोई स्टाफ बैठा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी बैठी है जो जवाब देती है। तो अब देखें, ये तो बहुत बड़ी संगीन किस्म की एक वो चीज़ है, इसके ऊपर कम अज़ कम उन्हें अपना मौक़िफ़ तो सामने रखना चाहिए कि हम अभी तक ये क्यों नहीं कर सके। अच्छा, एक और बड़ी उसके अंदर मज़े की चीज़ है, वो कहते हैं कि कौमी असम्बली के 70 हल्कों में 421 पोलिंग स्टेशन नाज़रीन ऐसे हैं जिनमें या सिरे से कोई वोट ही नहीं पड़ा या 50 से कम वोट पड़े हैं, और इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की ना तो तहकीकात करने का अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, ना दोबारा पोलिंग कराने का। अच्छा सुनील साहब, चलें 50 से कम वोट पड़े तो आप कह सकते हैं लोग घरों से निकले ही नहीं, वो तो चले समझ आ गई। जहाँ कोई वोट नहीं पड़ा वहाँ कम से कम कैंडिडेट से तो पूछ सकते ना, भाई तुम्हारा कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं था। ये कौन सा पाकिस्तान का ऐसा हल्का है कि जहाँ पे उम्मीदवार के पास पोलिंग, किसी उम्मीदवार के पास कोई पोलिंग एजेंट ना हो? ऐसा कौन सा पोलिंग स्टेशन? ऐसा हो नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है ये इस 2024 का इलेक्शन, ये मौजूदा कमीशन मेंबरान, इनको सारी ज़िंदगी जो है ना, और तारीख़ के सफ़ों में भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब इस तरह की बेज़ाब्तियाँ देखिए यार, सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है भला इस रिपोर्ट की? 64 नए तरीके धांधली के दरियाफ्त किए गए। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आने लगा था। 64 नए तरीके धांधली के दरियाफ्त, ये हम नहीं कह रही, ये रिपोर्ट कह रही है कि हमने नोट किए कि धांधली के 64 नए तरीके। मुबारक हो जी, इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो दरियाफ्त किया। पाकिस्तान में दरियाफ्त चीज़ें होती नहीं हैं और मुश्किल से कुछ हुआ है, तो 64 धांधली के नए तरीके वो दरियाफ्त हुए हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। अच्छा, रिपोर्ट साथ ये भी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और मौजूदा मखलूत हुकूमत ने जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, इनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए 64 नए तरीके
दरियाफ्त की, यानी कि पूरा एक नेक्सस उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन का और निगरान गवर्नमेंट का पूरा नेक्सस था। हमें भी इतना एक अरसा हो गया कि 2-3 इलेक्शन हम अपने होशो हवास में सहाफत में कवर कर चुके हैं। बिल्कुल किए हैं। ठीक है, 3 2008 मैंने कवर किया, उसके बाद 13 किया, 18 किया और ये 24 का किया। जो लोग धांधली कहते हैं ना, हर इलेक्शन में शिकायत होती है, यार इस तरह की रिपोर्ट्स कब आती हैं, मुझे बताएं, इतनी ब्लंट कब आई हैं यार। एक और भी आई थी, आपको पता, फाफिन की रिपोर्ट थी। वो 2013 में नवाज शरीफ साहब को याद होगा, सरगोदा सिलाम अली वाले हल्के से लड़े थे इलेक्शन, और वहाँ पे फाफिन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि वहाँ टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1500 थी और उस पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ साहब को 8000 वोट मिले थे। और पीटीआई ने अपना जो व्हाइट पेपर शाया किया था उसके अंदर भी उस बात का जिक्र किया। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा वो क्लैरिकल गलती हो गई थी जी हमसे। इधर कितनी क्लैरिकल गलतियां हैं। वो तो ये सारी क्लैरिकल गलतियां एक बंदे के हक में क्यों मिलती हैं, सर एक जमात के हक में क्यों होती हैं, एक जमात के खिलाफ ही क्यों होती हैं, चाहे 13 हो, चाहे वो 18 हो, चाहे वो 24 हो। सवाल एक ही है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ एक बार से। क्या पाकिस्तान में सियासत इतना नाकाम एक स्कूल या एक दरसगाह है जिसमें पढ़ने वाला 35 साल बाद भी इतना एक लीडर बनता है जितना नवाज शरीफ बना, जो ऐसे इलेक्शन को कबूल करके और बैठ जाता है जी कि मुझे अवाम ने एतमाद दिया और मैं अपनी बेटी को अब तजुर्बागाह का वज़ीर आला बना लूँ। मतलब फिर तो सॉरी है यार, मतलब एक जगह पे अगर हम रहते हैं और इतने अरसे में हम एक बेसिक चीज़ डेमोक्रेसी की नहीं सीख सके, इज्जत के साथ अपनी हार को तस्लीम करना। एग्जैक्टली, ठीक है, इज्जत के साथ हार को तस्लीम करने का एक सबसे अच्छा जुल्करनैन साहब नतीजा ये होता है सियासत में कि वेरी नेक्स्ट डे आपकी सियासत रिवाइव होना शुरू हो जाती है। मियां नवाज शरीफ उस दिन जब उठ के घर चले गए थे ना, एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि वी लास्ट, बिल्कुल, बल्कि वहां जाके विनिंग स्पीच कर दी, हम दोबारा काम करें। नहीं, पहली रात नहीं की, पहली रात वो नाराज थे, चले गए थे, नाराज होकर चले गए थे। अगले दिन की, जब अगले दिन आ गया, फिर भी पीटीआई से कम सीटें थी। हाँ, उनकी 71 चल रही थी ऑफिशियली, इनकी 60 चल रही थी। उसके बावजूद विनिंग स्पीच हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कह के हो रही है यार। दूसरे दिन इनके ना 8 फरवरी को ये स्टेटमेंट देते थे, 9 फरवरी से लोग कहते यार ये चीज ये हुई ना, ये आया ना मजा। नवाज शरीफ ने कह दिया कि मैं भाई नहीं, मुझे वोट पड़ा, जिनको वोट पड़ा है वो देख लें, बस मैं कबूतर उड़ाए थे वो वापस चले। हाँ, जिसने हुकूमत बनानी है, मैं यहाँ बैठूंगा, मेरी पार्टी के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, बड़े 5-7 साल हमारे बड़े औखे गुजरे हैं, मैं पार्टी को रीऑर्गेनाइज करूंगा, हम दोबारा अवाम में जाएंगे, हम जो है देखिए। और आज रिवाइवल हो चुका होता, हम भी कहते जी मियां नवाज शरीफ कुछ सीख के है, तो सियासत इसी तरह आगे बढ़ती है यार। अच्छा सर, आगे जाके रिपोर्ट ये कहती है कि धांधली और हारने वालों को जो जीता हुआ करार दिया गया है, इसके दरमियान कई मामलों में बराह रास्त ताल्लुक नजर आता है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि धांधली की ही मौजूदा हुकूमत बचाने के लिए थी, और एंड में आके वो कहते हैं कि सारी धांधली का मकसद मुस्बत नताइज हासिल करना था, और इंतखाबात के बाद होने वाले जो डेवलपमेंट्स है और धांधली है उसका मतलब ये लिया जा रहा है कि अरबाब इख्तियार चोरी शुदा अवामी मैंडेट को बचाने में मसरूफ है। यार अब इस पे कमेंट क्या करें बंदा, वो सीधी सीधी रिपोर्ट है सर, वो सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के फैक्ट्स हैं, वो डिनाई भी नहीं किया जा सकते, उन पे सिर्फ कुढ़ा जा सकता है। क्योंकि इसमें देखें, जो बर वक्त अपनी टाइमलाइंस मीट नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन, उसमें सबसे बड़ी चीज़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला भी है। इलेक्शन एक जारी प्रोसेस होता है, ट्रिब्यूनल्स से फैसले आने तक ट्रिब्यूनल्स फैसले नहीं दे सके एक साल में, जिन्होंने कितने अरसे में देने थे जी? 120 दिन, 120 दिन, 4 महीने में, 4 महीने में देने थे। फरवरी में हुआ था ना, मार्च अप्रैल मई, एक हफ्ता 2 हफ्ते ऊपर हो जाती है, 1 महीना ऊपर हो जाता है यार, 8 महीने। चलो अब साल हो गया, अब भी दे दें, अभी तो कोई केस इस साइड पे पहुंचे नहीं कि फैसला आ सके, अभी तो बिस्मिल्लाह भी नहीं हो रही, बुनी भी नहीं हो रही, बल्कि क्या इस इलेक्शन कमीशन को चाहिए ये था कि ये कल 8 फरवरी के दिन खुद बैठते, कहते जी हमारा वैसे भी टाइम पूरा है, हम जा रहे हैं, प्लीज़ अपना बंदा नया लगाएं, हम नाकाम हो गए हैं, ये वजूहत थी जी, हम नहीं कर सके, पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं वर्क कर रहा। खुल के बता दें अवाम को, नहीं वर्क कर रहा यार, ये इलेक्शन सिस्टम जो है ना, ये नहीं है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बेहतरियाँ होने वाली हैं, और जब तक नहीं होती तब तक इलेक्शन। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो साबिक कमिश्नर पिंडी थे लियाकत चट्टा, उनके इल्जामात को इंडोर्स कर दें? नहीं, उनके इल्जामात को ना इंडोर्स करें, अपनी कहानी बता दें कि यार पाकिस्तान में सिस्टम उसरा इवाल्व नहीं हुआ, इसको करने की ज़रूरत है, ये आपस में तय कर लें, उसके बाद करवा लें, वरना ये नहीं इस तरह हो सकता। आप कहना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बैठ के कहे, या एक प्रेस रिलीज जारी करे, इसमें ये कहे इनको 8 फरवरी को कहना चाहिए था कि
इस 8 फरवरी को आप चाहते हैं कि ये कह दें कि गल कमिश्नर लियाकत चट्ठा वाली नहीं, लेकिन गल ओहो जी है। हाँ जी मिलती जुलती। अच्छा सैयद साहब, 9 फरवरी को मैं इलेक्शन कमीशन में था। आपने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को ये कहता, 12 के बाद तारीख बदल जाती है। तो इलेक्शन कमीशनर साहब ने रात को 1 बजे के करीब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस रिलीज जारी की है, लामिया जो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस पर उन्होंने कहा कि जनाब अगले 3 घंटे के अंदर तमाम आर ओ नताइज फौरी जारी करें वरना कार्रवाई की जाएगी। 9 फरवरी की रात को 9:30-10 बज चुके थे। तो मैंने इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान उस वक्त थी निगहत दाद साहिबा, बड़ी काबिल खातून है वो मोहतरमा। निगहत दाद साहिबा को मैंने कहा, उनके साथ एज लाइव किया अपने चैनल के लिए। मैंने कहा वो आज यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, बल्कि मैंने कहा मैडम ये बताएं कि वो 4 घंटे गुजर चुके हैं और किसी को नोटिस जारी हुआ, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। पहले तो ये कि आपकी डेडलाइन मीट नहीं हुई, अभी तक रिजल्ट आप कह रही हैं कि आ रहे हैं। उस वक्त 70-75% रिजल्ट आए हुए थे। तो मैंने कहा वो डेडलाइन मीट नहीं हो रही, उस पर कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है? उन्होंने कहा जी बड़ा मुश्किल काम है, ये रिजल्ट बनाना को आसान काम है, ऐसे है वैसे। बहरहाल उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था कि हमने किसी को नोटिस किया या करेंगे भी, ऐसा कोई इरादा भी नज़र नहीं आ रहा था इलेक्शन कमीशन का उनके बाद से। कोई बंदा गया था ना हज करने, बच्चों ने भेज दिया, पैसा ऐसा था उनके पास, वो पिछली उम्र में बाबा बड़ा रौनकी सी, वो गया लेकिन था थोड़ा उसने जाके देखा यार बड़ा रश है, तो कमरे से नहीं निकला आज वाले। अच्छा, गया आगे थोड़ी कोशिश की, वापस आ गया। तो शाम को बेटू ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हाँ जी बाबा जी हो गया फिर आज। मैं क्या आज इतना कोई सौखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है, मैं तो रास्ते वापस आ गया। तो भाई इलेक्शन कमीशन ये मुश्किल काम करने बैठा हुआ था ना, ये कोई बात है कि बड़ा औखा काम है? हाँ, काम तो मुश्किल होता है सर, काम करना मुश्किल होता है, काम ना करना जो है ना वो फिर जाहिर है, और उस मुश्किल होने को दलील के तौर पे नहीं लिया जा सकता। हमारा भी काम मुश्किल होता है, हर एक का काम मुश्किल होता है, काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली। ये नहीं होता कि अब काम मुश्किल है जी, भाई आपने लिया हुआ है अपने जिम्मे ना, ये तो पहले आप कहते थे कि मुश्किल है हमारे लिए, हम नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही है। इसको कंक्लूड करते हैं व्लॉग को। कल नाजरीन जो 8 फरवरी है, 8 फरवरी को हमने क्या देखा था फील्ड में रिपोर्टिंग करते हुए, उसके हवाले से आपको अपने ज़ाती तजर्बात बताएंगे कि हम किधर किधर गए, किस किस हल्के में ड्यूटी थी, वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, और फिर रिजल्ट्स हमने किस तरीके से कहाँ से आते हुए देखे। इन सारी बातों से आपको कल अपना ज़ाती तजर्बात शेयर करेंगे कि हमने 8 फरवरी को क्या देखा था, वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।